अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप पाक आर्मी को एज अ साइकोलॉजिस्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ़ीमेल एंड मेल दोनों के लिए है। इन दोनों की हाइट वेट के बारे में मैं आपको बताऊँगी। डिग्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कैटेगरी कौन सी है, ये नेवी है या एयरफोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, और भी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। ये जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट से मैंने लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनका एक डिपार्टमेंट जो है, या आप कह रहे हैं कि कमीशन जो है, डायरेक्ट शोर सर्विस कमीशन, उसके अंदर इनकी जॉब्स आती हैं कैटेगरी AEC के अंदर और कैटेगरी साइकोलॉजिस्ट इनकी दी हुई है। इन दोनों कैटेगरी के अंदर इनकी जॉब्स आती हैं। AEC यानी कि आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स, और एज ए साइकोलॉजिस्ट अलग से भी आती हैं। एजुकेशन क्रॉप्स के अंदर भी इनकी साइकोलॉजिस्ट की आती हैं और साइकोलॉजिस्ट की अलग से भी आती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी डिग्री चाहिए होगी। तो डिग्री रिक्वायरमेंट जो है वो, अगर आपने डायरेक्ट शोर सर्विस एज अ कमीशन एज अ साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि BS साइकोलॉजी या MSc साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास और डिग्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है वो ये है कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, यानी कि BS साइकोलॉजी और MSc साइकोलॉजी आपने एज अ रेगुलर किया हुआ हो, प्राइवेट ना किया हुआ हो। उसके अलावा मार्क्स की बात कर लें तो अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में हो तो आपका 4 में से 2 होना चाहिए CGPA, और अगर आप एनुअल सिस्टम में हुए तो 50% मार्क्स होने चाहिए। आर्मी के अंदर 3rd डिवीज़न बिल्कुल भी जो है वो सूटेबल नहीं होती है। अगर आपकी 1st डिवीज़न है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2nd डिवीज़न और भी हो तो भी ठीक है, लेकिन 3rd डिवीज़न बिल्कुल भी वहाँ पे कबूल नहीं होती है। 1st डिवीज़न यानी कि 60% मार्क्स हों तो अच्छे हैं। 2nd डिवीज़न यानी कि 45 से 50% तक हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर 45% से कम हो तो वो 3rd डिवीज़न में चला जाता है और वो आर्मी में बिल्कुल भी कबूल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि हाइट वेट और विजन कितना होना चाहिए है मेल और फीमेल का। तो सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं कि मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप एज ए साइकोलॉजिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट, मेल की हाइट 5.4 होनी चाहिए, एज 28 ईयर्स होनी चाहिए, और विजन जो है 11/82 होनी चाहिए। उसके अलावा वो 1.6 किलोमीटर की रन जो है वो कर सके 9 मिनट के अंदर। ठीक हो गया। और जो उसकी वेट होगा वो उसकी हाइट के मुताबिक, वो लोग खुद ही देख लेंगे, क्राइटेरिया जो है उसका एक अलग से होता है। मेल जो है वो अनमैरिड और मैरिड दोनों जो है वो वहाँ पे कबूल होते हैं, यानी कि मैरिड भी हों तो भी ठीक है और अनमैरिड भी हों तो भी ठीक है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं कि फ़ीमेल की कितनी हाइट होनी चाहिए और वेट कितना होना चाहिए। तो फीमेल की हाइट होनी चाहिए 5 से उसकी हाइट कम नहीं होनी चाहिए एज अ साइकोलॉजिस्ट के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके अलावा उनकी विजन 11/82। उसके अलावा एज उनकी भी 28 ईयर्स होनी चाहिए, और वो है 1.6 किलोमीटर रन कर सकें 14 मिनट्स में। मेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर 9 मिनट्स में, और फीमेल के लिए 14 मिनट्स में। अच्छा जी, फीमेल जो है वो मैरिड होनी चाहिए, अनमैरिड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर अनमैरिड नहीं है, वो मैरिड रह चुकी हैं, तो विडो हो और डिवोर्स्ड हो तो फिर भी वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन अनमैरिड हो। उसके अलावा अगर आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करें, डायरेक्ट शोर सर्विस कमीशन के अंदर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए आपकी जो डिग्री है वो MS या ADCP होनी चाहिए। ये जो है, अगर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट नहीं अप्लाई करते, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी उनकी जॉब्स आती हैं, फीमेल के लिए अलग से भी आती हैं, तो आपके पास एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में MS या ADCP होना चाहिए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। अगर आप उनके टेस्ट वगैरह पास कर लेते हैं, अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो उसके बाद जो है वो उनके टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेंटल टेस्ट होता है, और इस तरीके के सारे टेस्ट होते हैं। जब आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है PMA के अंदर, और
वो आपको पूरी करनी होती है। उसके अलावा आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों में एज अ साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 7 ईयर्स का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। 7 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते। अगर उसमें रैंक की बात करें तो आप जो है वो 7 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका जो रैंक होगा वो एज अ कैप्टन भी हो सकता है और एज अ ऑफिसर भी हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप आर्मी के लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।